तो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में होता क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर में होता है एक सीरीज। ठीक है, इस चैप्टर में हम सिर्फ एक सीरीज की बात करने वाले हैं। जैसे उस सीरीज को हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करते हुए मैंने एक सीरीज बना ली। ठीक है, एक सीरीज बनाई। तो इस सीरीज को क्या कहेंगे हम? एपी जिसका कॉमन डिफरेंस इक्वल हो। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए। हमने इन सब केसेस में कॉमन डिफरेंस क्या लिया? 2 का। ठीक है, तो ऐसी एक सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो उसको हम कहते हैं एपी। ठीक है, तो एपी में होता क्या क्या सबसे पहले? ठीक है, तो एपी में सबसे पहले होता है ये एक टर्म जो है फर्स्ट टर्म, जिसको हम ए कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे होता है एक लास्ट टर्म, यहाँ पे होगा एक टर्म जिसको हम कहेंगे लास्ट टर्म। ठीक है, ए एन। लास्ट टर्म को कहते हैं ए एन, फर्स्ट टर्म को कहते हैं ए। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, वो क्या है? वो है 2 का। तो कॉमन डिफरेंस को कहते हैं हम डी। ठीक है, सबका नाम लिख देता हूँ मैं एक बार लाइन से। फर्स्ट टर्म ए, लास्ट टर्म ए एन, कॉमन डिफरेंस डी। और क्या होता है? और होता है एन। एन यानी टर्म। एन का मतलब क्या होता है? सिर्फ टर्म, यानी कोई सी भी टर्म ले लो आप, कोई सी भी टर्म की बात कर सकते हो। जैसे यहां से मैंने की फिफ्थ टर्म की बात, तो फिफ्थ टर्म पे क्या है? 10। ठीक है, तो एन इक्वल्स टू 5 पे क्या है? एन इक्वल्स टू 5 पे हमारे क्या है? ये 10 है। तो एन का मतलब होता है टर्म की कौन सी पोजीशन पे वो टर्म लाई कर रही है। ठीक है, जैसे ये 10 जो है वो फिफ्थ पोजीशन पे लाई कर रहा है, तो मैं कहूंगा 10 के लिए एन इक्वल्स टू क्या है? 5। ठीक है, ये है 5। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक सीरीज ली 3, 6, 9, 12 और एंड कर दी, चलाते गया और एंड कर दी किस पे? 30 पे। ठीक है, मैंने ये ले लिया एक एपी। ठीक है, तो अब मेरे से किसी ने एक बात पूछी कि भाई तू ये बता, मान के चलो मुझे इसके लास्ट टर्म गिवन नहीं है। ठीक है, एक पल के लिए मान लेते हैं ये लास्ट टर्म गिवन नहीं है। ठीक है, इसको भूल जाओ, ये कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये लिखा ही नहीं है, मिटा ही देते इसको। ठीक है, तो मान के चलो मेरे पास लास्ट टर्म गिवन नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कितनी नंबर ऑफ टर्म है इस एपी में। ठीक है, इस एपी में है 10 नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, एन इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या? बेसिकली हम करेंगे ये कि किसी ने पूछ लिया भाई लास्ट टर्म बताइए इस एपी की, क्या करेंगे? सीरीज चीज करेंगे कि जैसे हमें फर्स्ट टर्म पता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस पता है, 2 का कॉमन डिफरेंस लगे जा रहा है। ठीक है, तो हमने किया क्या इसके लिए? हमने किया 3 इंटू 10 डायरेक्ट कर दिया वैसे ये तो। ठीक है, 30। ठीक है, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कोई सा। यही इसी एग्जांपल को और थोड़ा डेप्थ में समझता है। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन व्हाट इफ अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 9d, 3 + 9d, ये क्या हो गया? फर्स्ट टर्म प्लस जितनी टर्म थी, नंबर ऑफ टर्म, उसमें से एक माइनस कर दिया, इनटू में कॉमन डिफरेंस, इन सबके बीच का कॉमन डिफरेंस। ठीक है, वो क्या है? 3 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है सब में, तो वही कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ये हो गया 3 + 9 इंटू 3, ये क्या हो गया? 3 + 27, 3 + 27 इक्वल्स टू 30। यहाँ से भी हमारा ए एन जो है वो 30 आया। ठीक है, तो इससे हमें पता क्या चलता है? इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला इस एपी के लिए। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि सम ऑफ द टर्म्स नहीं, हमें कोई भी पोजीशन की टर्म दे दी। जैसे कि इस बार मैंने किया क्या है? 30 दिया और बताया
पूछा कि बताओ इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मैंने क्या किया, an बराबर 30, ठीक है, a क्या है, a है 3 प्लस n क्या है, n पता नहीं, d क्या है, d भी 3 है, तो यहाँ पे 3n माइनस 3 कर दिया डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे क्या हो जाए 30 माइनस 3 बराबर, या इसको रहने देते हैं, इसको डायरेक्ट इससे काट दो, ये -3 प्लस 3 कट गया 3n, 30 बराबर 3n, ये इससे कटा, n बराबर क्या हो गया 3, तो यहाँ पे आएगा n बराबर 10, ठीक है, हमारा n इक्वल्स टू 10 आ चुका है, ठीक है। इससे हम इससे हमें क्या समझ में आया, इसमें हमें 4 वेरिएबल देखा, 1 2 3 4, 4 वेरिएबल दिए हुए, ठीक है, 4, इसमें हमें करेगा क्या, कोई से भी 3 वेरिएबल दे देगा, वेरिएबल देगा, ठीक है, देगा, और एक पूछेगा, ठीक है, पूछेगा, कोई से भी 3 वेरिएबल देके एक वेरिएबल पूछ सकता है, ठीक है, तो उसके लिए हम ये केस लगाएंगे। अब जस्ट ये मानो कि मेरे पास सेम यही सीरीज है, इसी सीरीज को रखा है मैंने, ठीक है, इसी सीरीज को रखते हुए अगर मैं एक क्वेश्चन करूं कि बताओ इस पूरी सीरीज का सम क्या होगा, ठीक है, मान लो इसी सीरीज को रखा मैंने और एक क्वेश्चन कर लिया कि इस पूरी सीरीज का सम बता दो, ठीक है, क्या करोगे, नहीं कर सकते कुछ, इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है, n/2 ब्रैकेट a प्लस an, या कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं n/2 ब्रैकेट a 2a प्लस n-1 इंटू डी, और कई लोग ऐसे भी लिखता है n/2 ब्रैकेट a प्लस l, ठीक है, तो ये सारे ही तरीके सेम है, सारे तरीके सेम भी है और सही भी है, ठीक है, सारे तरीके सेम भी है और सही भी है लिखने के फॉर्मूले को, ठीक है, तो फॉर्मूले को लिखने के सारे तरीके सही है, कौन सा फॉलो करे, कोई सा भी कर लो भाई, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें बस पता होना चाहिए कि ये जो l है, l का मतलब क्या है, लास्ट टर्म ही है, ठीक है। एक और चीज है, इसको जो हमने लास्ट टर्म को an कहा था उसको हम डायरेक्ट l भी कह सकते हैं, ठीक है, l यानी लास्ट टर्म, ठीक है, यही सेम चीज यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। अब इस सीरीज का सम पूछ लिया किसी ने, ठीक है, अब तुम ऐसा तो करते नहीं बैठोगे कि 3 एकम 3 3 दूनी 6, ठीक है, सीरीज का सम पूछ लिया तो ऐसे करोगे, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, कि 3 + 6 9, 9 प्लस 9, 3 + 6 9 और 9 9 कितना हुआ 18, 18 12 30, ऐसे करते करते और आगे बढ़ोगे नहीं है, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, 10 टर्म का ही सम करने में, सोचो 10 टर्म का सम है, सिर्फ यहाँ तक 10 टर्म आ रही है हमारे पास, और उसका सम करने में इतना ही टाइम लग रहा है, तो हम इतना टाइम वेस्ट क्यों करें अपना, हमारे पास सीधा फॉर्मूला, हम सीधा करेंगे S10, नंबर ऑफ टर्म 10 दिया तो इसकी जगह 10 पुट कर दिया, बराबर 10/2 ब्रैकेट, हमें फर्स्ट टर्म पता है 3 प्लस लास्ट टर्म पता है 30, हम डायरेक्ट ये करेंगे ना, हम ये क्यों करेंगे 2a + n-1 क्यों लगाऊं मैं इंटू डी, ठीक है, क्यों लगाऊं मैं, ये मुझे डायरेक्ट पता है कि भाई फर्स्ट टर्म पता है लास्ट टर्म पता है, डायरेक्ट पुट कर दो फॉर्मूले में। अगर बाय चांस मान लो तुम्हें कहीं लास्ट टर्म गिवन ना है, ठीक है, तुम्हें बस बता रखा है कि नंबर ऑफ टर्म्स इतना है और कॉमन डिफरेंस इतना है और फर्स्ट टर्म दे दी, तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, जब तुम्हें पता है कि ए ये है, an ये है और n नंबर ऑफ टर्म भी पता है, तो डायरेक्ट लगा दो ना यार, क्या मेहनत करनी है, ऐसे S10 कर दो इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट 33 कर दिया डायरेक्ट, क्या हो गया ये 5 3 15 और जस्ट अ सेकेंड 3 3 5 6 1 165, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया मैंने इसका सम। अब कहाँ तुम करते बैठते 6 6 18 30, ठीक है, कहाँ करते सब, टाइम लग जाता, मैंने डायरेक्ट कर दिया, हो गया काम, मेहनत बच गई, ठीक है, तो ये होता है हमारा सम का फॉर्मूला, ठीक है। तो क्लास 10th में ज्यादा कुछ है नहीं आज सच, ठीक है, क्लास 10th में बस इतना ही है, यही चैप्टर है, ठीक है, ये खत्म हो चुका है, आप कहोगे यही चैप्टर था खत्म हो गया, अरे बड़ा हल्का चैप्टर था, ठीक है, तो बस और कुछ नहीं चैप्टर में, इससे बहुत ही डिफरेंट टाइप के सवाल बनते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल दे देगा ना, वर्ड्स में फंसा के रख देगा, क्या कर देगा, तुम बोलोगे इतना सा चैप्टर है, ठीक है, सर ने कहा था इतना सा चैप्टर है, कुछ है भी नहीं इसके अलावा, लेकिन जो वर्ड्स में फंसाएगा ना वो
वो वर्ड्स तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। जब तुम घर आके एग्जाम के बाद घर आओगे और उसके क्वेश्चन करोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि अरे भाई ये था क्या है। क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखोगे, बोलोगे अरे ये था क्या है। इसलिए तो अब हम करने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, जो इसके बहुत ही हार्ड लेवल के हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ।